ईरान के साथ युद्ध करते करते अमेरिका अब पूरी तरीके से थक गए हैं। ऐसा लगता है कि ईरान के सामने अमेरिका सरेंडर बोल गए हैं। 11 जून को अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी देते हुए कहें कि आज रात ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करेंगे और ईरान की खाड़ी द्वीप के ऊपर कब्जा कर लेंगे, जहां से ईरान अपने तेल को आयात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसी प्रकार राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान पर हमले के भी सुर बदल गया। अब राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ हमारी अच्छी बातचीत चल रहा और बहुत जल्द ईरान के साथ एक बढ़िया डील करने जा रहे हैं। ईरान महज ट्रंप की अटकलें बताते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बढ़िया डील करने की संकेत तो मिलता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ही जो ईरान के साथ डील करने के लिए कोई समय सीमा अभी तक तय नहीं किए हैं। इस हफ्ते ओमान की खाड़ी में भारत की 3 जहाजों के ऊपर अमेरिका है जो ताबड़तोड़ हमला किए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को कड़े शब्दों में कोई चेतावनी नहीं दी। पहली हमला ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाज के ऊपर 8 जून 2026 सोमवार को दिन एमटी मैरीबेक्स के ऊपर हमला होता है। इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। हालांकि बाद में इस जहाज पर हमला होने के बाद 24 भारतीय नाविक को सुरक्षित बचा लिया गया। ओमान स्थित भारत के दूतावास से जो इसकी पुष्टि किए थे। 10 जून 2026 बुधवार को दिन ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाज एमटी सिटी वेलो के ऊपर अमेरिका हमला किए। इस जहाज पर भारत की 24 क्रू मेंबर सवार थे। पहले इस जहाज के बारे में जानकारी निकलकर सामने आया था कि भारत की 24 क्रू मेंबर्स में से 21 क्रू मेंबर्स को सही सलामत सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की लापता होने की जानकारी निकलकर सामने आया था। लेकिन अब यह पुष्टि हो गया है कि ओमान की खाड़ी में अमेरिका भारतीय जहाज एमटी सेटो वेलो के ऊपर हमला किए। इस जहाज के ऊपर भारत की 24 क्रू मेंबर सवार थे। 21 क्रू मेंबर्स को सही सलामत सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय क्रू मेंबर्स मारे गए हैं। 10 जून के बाद 11 जून यानी गुरुवार को दिन आए ओमान की तट पर भारतीय जहाज एमटी जलवीर इस जहाजों के ऊपर भी अमेरिका हमला किए। इस जहाज पर लगभग 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। जहां तक की जानकारी निकलकर सामने आ रहा है कि इस जहाज पर से 20 ही भारतीय क्रू मेंबर्स को सही सलामत सुरक्षित बचा लिया गया है। अमेरिका इस हफ्ते ओमान की खाड़ी में भारत की 3 जहाजों के ऊपर हमला किए। इसके पीछे अमेरिका वजह यह बता रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारी नाकेबंदी जारी है, लेकिन भारत की 3 जहाज हैं जो अमेरिका की नाकेबंदी को उल्लंघन किए। इसी के बाद अमेरिका है जो भारत की 3 जहाज के ऊपर है जो एक के बाद एक हमला किए। अमेरिका का यह भी कहना है कि भारतीय जहाज ईरान से तेल लाने की कोशिश कर रहे थे। हमने भारतीय जहाज को चेतावनी भी दिए थे, लेकिन भारतीय जहाज हैं जो हमारे नाकेबंदी को नज़रअंदाज किए, इसी के बाद हमला किए हैं। अमेरिका सेंट्रल कमांड भारतीय जहाज के ऊपर हमला कर कर उसकी वीडियो भी जारी किए हैं। भारतीय जहाज एमटी जलवीर के ऊपर हमला होने के बाद कुछ लोग दूसरे जहाज से उस जहाज का वीडियो बनाए हैं जिसके ऊपर अमेरिका सेना भारतीय जहाज एमटी जलवीर जहाज के ऊपर हमला किए। उस वीडियो को गौर से देखने के बाद यह पता चलता है कि हमला होने के बाद भारतीय जहाज एमटी जलवीर जहाज से काफी ऊंची मात्रा में धुआं निकलते हुए दिखाई दे रहा। तो बताएगा थोड़ी।
इसमें आना नहीं मांगता है। यहाँ हमारा है पूरा तो काला हो गया है। ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाज के ऊपर अमेरिका की सेना हमला किए। पहले जहाज में आग लग जाता है। उसके बाद इस वीडियो को देखिए कि इस वीडियो में भारतीय जहाज जला हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, इधर से जाना पड़ेगा। भारत की 3 क्रू मेंबर्स हैं जो ऐसे ही हमले में मारे गए हैं। इसी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल अमेरिका की सीडीए को तलब कर अपनी विरोध जताए हैं और ऐसी हमला बंद करने के लिए भी अपील किए हैं। कल जो हालात स्थिति जो उत्पन्न हुई थी उसमें 3 भारतीय नागरिक जो वहाँ पर अटैक हुआ उसमें 3 भारतीय नागरिक उसमें मारे गए। इसकी हम लोगों ने पुष्टि की। आज उनका पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कल अमेरिकी सीडीए को समन किया था और उनके समकक्ष हमने अपना विरोध जताया कि इस प्रकार का हमला को बंद किया जाए। हमले से क्षति हो रही है और इससे हम लोग कई भारतीय नागरिक इसमें हताहत हुए। अमेरिकी ऑपरेशन ने भारत की 3 क्रू मेंबर्स को निशाना बनाए। इसी को उपलब्धि बताते हुए अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहे कि हमारे वजह से 10 करोड़ बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से निकलकर दुनिया के बाजार तक पहुंचा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में हमारा कंट्रोल है, न कि ईरान का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से जहाज को पार करवाने के लिए किस किस से परमिशन लेना पड़ेगा, ये भी आज के समय में एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में ईरान अपने किला गाड़ दिए थे। उस रास्ते से किसी भी देश के जहाज गुजरता था उसके ऊपर हमला करते थे। लेकिन अब अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में अपने किला गाड़कर भारतीय जहाज़ों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो कहें कि भारत ने यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले के बाद रूस से तेल खरीदना इसलिए शुरू किया क्योंकि कीमतें अच्छा था और साथ ही अमेरिका ने भी ऐसा करने का अनुरोध ही किया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो इस बातों को लेकर खुद हैं जो गचे हैं कि अमेरिका ने भारत से अनुरोध किए थे रूस से तेल खरीदने के लिए। सवाल यह आ जाता है कि अमेरिका कौन होता है कि भारत है जो किससे तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, इसकी डिसाइड करने वाला अमेरिका कौन है। अमेरिका भारतीय जहाज़ों के ऊपर हमला कर दिए और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका ने भी ऐसा अनुरोध किए थे कि भारत रूस से तेल खरीदे। प्रधानमंत्री मोदी 10 जून को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लंबे समय तक रहे। इसकी जश्न भी मनाए। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 4398 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। मोदी जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ते हुए अपनी एक नई रिकॉर्ड बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी 4399 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहने का प्रधानमंत्री मोदी अपनी रिकॉर्ड बना लिए हैं। लेकिन इतनी लंबी सफर में प्रधानमंत्री मोदी का दोस्ती अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी काफी अच्छा रहा। लेकिन इतनी लंबी दोस्ती में ट्रंप हैं जो भारत के प्रधानमंत्री को क्या दिए। अमेरिका की सेना भारत की 3 जहाज़ों के ऊपर हमला कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी अच्छी दोस्त हैं, लेकिन क्या ट्रंप यही दोस्ती निभाए कि भारत की 3 क्रू मेंबर्स को जाने ले लिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल हैं जो अपनी विरोध जताए हैं। उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कॉल लगाकर अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हैं जो कड़े शब्दों में हैं जो चेतावनी देते हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं कर पाए।